नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। भारत बंद, ये शब्द कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कभी किसान यूनियन, कभी ट्रांसपोर्ट यूनियन, कभी ट्रेड यूनियन, कभी बैंक यूनियन। जब जिसका मन करता है भारत बंद बुलाता है और अपनी सेवाएं रोक देता है, जिससे कि लोगों को तो परेशानी होती ही है, साथ ही साथ देश की संपत्ति का भी नुकसान होता है। अब एक बार फिर से भारत बंद हो गया है, लेकिन इस बार ये बंद सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने बुलाया है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को बंद बुलाया है। आज पश्चिम बंगाल, केरल समेत कुछ राज्यों में बंद का असर भी दिखने लगा है। हावड़ा में कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर बंद कराया। यूनियन का कहना है कि ये बंद सरकारी कर्मचारी, किसानों और आम नागरिकों को प्रभावित करने वाली नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में हड़ताल का असर दिखा है। यूपी में करीब 15 लाख कर्मचारी और मजदूर हड़ताल में शामिल हुए। इस बंद में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसी के साथ ही इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, इसी के साथ ही ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर सहित कई ट्रेड यूनियन शामिल हैं। इसके अलावा TUCC, स्वनियोजित महिला संघ, इसी के साथ ही ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल के कारण बैंक, परिवहन, इसी के साथ ही रेलवे और बिजली सहित आवश्यक सेवाएं कहीं पूरी तरह प्रभावित होने की खबर है। इस हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी हिस्सा ले रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की सरकार की योजना के साथ साथ बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में बैंक यूनियन हड़ताल में शिरकत कर रही हैं। केरल में भारत बंद के असर की वजह से सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। केवल कुछ निजी वाहन ही सड़कों पर देखे जा सकते हैं। बंद के दौरान केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी सेवाएं रोक दी हैं। पश्चिम बंगाल में भले ही ट्रेड यूनियनों को सड़कों पर विरोध करते देखा जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार ने सभी कार्यालयों को खुले रहने और कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने के लिए कहा है। भारत बंद को अखिल भारतीय असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिला है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी बंद में शामिल वर्गों की मांगों के पक्ष में अपनी बात रखते रहे हैं। तो इसी से जुड़ी देखिए 4 तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कितना असर कहां-कहां देखने को मिल रहा है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। दिल्ली, उसके बाद भुवनेश्वर, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम, ये 4 तस्वीरें इसी से जुड़ी आपके टीवी स्क्रीन पर। और इस वजह से सीधा असर जो आम जनता है उस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिन तक बैंक तो बंद रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ लोगों को खासी दिक्कतें इससे हो रही हैं। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ जानकारी, भारत बंद क्या खुला और क्या बंद, इसके बारे में भी जानकारी आप तक दी जा रही है। बैंक बंद रहेंगे, बैंकिंग सेवाएं भी इससे प्रभावित होंगी। इसी के साथ ही ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी इससे प्रभावित होंगी। बिजली सप्लाई प्रभावित हो सकती है, ये भी कहा गया है। इसी के साथ ही स्कूल और कॉलेज इस दौरान खुले रहेंगे। साथ ही साथ आपातकालीन सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। तो देखिए कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई 4 जगहों की कि कितना असर कहां पर कितना देखने को मिल रहा है। इसी बीच हमारे रिपोर्टर्स भी तमाम जगहों से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ममता चतुर्वेदी दिल्ली से, इसी के साथ ही अजय पांडे देहरादून से और ओम पांडे लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख दिल्ली का करेंगे। ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है दिल्ली से। ममता, जानकारी सबसे पहले तो हम तस्वीरें देख रहे थे और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे थे और पल पल के अपडेट भी हम सुबह से पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं बंद के चलते। अभी क्या कुछ स्थिति अगर हम दिल्ली की बात करें तो बंद के चलते? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, भले ही ट्रेड यूनियन की तरफ से 2 दिनों की हड़ताल की बात कही गई है, भारत बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो अगर सड़कों पर हम देखें तो ज़्यादा
ऐसा दिख नहीं रहा है कि भारत बंद का ज़्यादा असर यहाँ पर है। सामान्य तौर पर गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कर रहा है वो बैंक है। बैंकों में लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकिंग सेक्टर में समस्या हो सकती है, लेकिन वैसे अगर सड़कों की बात करें तो ज़्यादातर दुकानें खुली हैं। यातायात की अगर बात करें तो लोग सामान्य तौर पर आ जा रहे हैं, लेकिन बैंकिंग में ज़्यादा समस्या है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता था कि आज भारत बंद है वो बैंक का रुख कर चुके हैं, तो उनको समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। वहाँ पर उनके काम नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा अगर एटीएम की बात करें, जहाँ पर पैसे खत्म हो चुके हैं एटीएम में, वहाँ पर पैसे डालने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि 2 दिनों का हड़ताल है। तो ऐसे में कुछ समस्याएं ज़रूर है, क्योंकि अगर ट्रेड यूनियन की बात करें या फिर बैंक कर्मचारियों की बात करें, तो जिस तरीके से तमाम संस्थाएं भारत सरकार की तरफ से निजीकरण कर दिया जा रहा है, उसी के विरोध में इस बंद को बुलाया गया है। लगातार चाहे बैंकिंग सेक्टर के लोग हों, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार लगातार निजीकरण कर रही है, जो वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि निजीकरण होने से तमाम समस्याओं का सामना सरकारी कर्मचारियों को भी करना पड़ रहा है, और यही वजह है कि वो इसके खिलाफ हैं। और केंद्र सरकार के तमाम नीतियों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो जारी है, और इसी वजह से 2 दिनों का 28 और 29 तारीख का भारत बंद का आह्वान किया है। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसा ज़रूर दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर अगर दिल्ली की बात करें तो उतना असर नहीं है जितना कि ट्रेड यूनियन की तरफ से कहा गया था। हालांकि कुछ दुकानें ऐसी हैं जिन पर असर दिखाई दे रहा है, वो बंद है, लेकिन देखना यही होगा कि क्या भारत बंद का जो आह्वान ट्रेड यूनियन की तरफ से किया गया है वो शाम तक जारी रहेगा, क्योंकि इक्का दुक्का दुकानें ऐसी भी हैं जो खुली हुई हैं। तो मिला जुला असर कहा जा सकता है देश की राजधानी में भारत बंद का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और सवाल इस पर भी, क्योंकि इससे पहले भी ममता हम देख चुके हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर, निजीकरण को लेकर पहले भी जो बैंक कर्मचारी हैं वो हड़ताल उनकी तरफ से देखी गई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नतीजा सामने निकल कर नहीं आया। इस बार एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर वो सड़कों पर उतरे हैं, भारत बंद का आह्वान किया है 2 दिन का। इस बार क्या कुछ देखने को मिलता है ये भी अहम हो जाता है। फिलहाल लौटूंगी ममता आपके पास। इस बीच ओम पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार लखनऊ का भी रुख करेंगे। ओम, वहां पर कितना असर भारत बंद का देखने को मिल रहा है, क्या जानकारी इसको लेकर अभी? देखिए स्वाति, अगर हम बात करें कि जैसा कि हमारी सहयोगी बता भी रही थी कि जैसा कि साफ तौर से मिला जुला असर वो उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। ये जरूर है कि केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन है उसके द्वारा जो ये भारत बंद का आह्वान किया गया है, और ऐसे में तमाम जो उनके सहयोगी ट्रेड हैं वो लगातार उनके सहयोग में उतर आई हैं। और इसी कड़ी में अगर बात करें, चाहे हम परिवहन की बात करें, रेलवे की बात करें, बीमा की बात करें या मंडी की बात करें, इन तमाम जो जगह हैं, साथ साथ बैंकिंग सेक्टर को लेकर बात करें, तो इन तमाम सेक्टर्स में जो है जो कर्मचारी हैं वो जरूर सहयोगी बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां 28 और 29 2 दिन जो है ये भारत बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी मिला जुला असर दिख रहा है। ये जरूर है कि जानकारी मिल रही थी कि परिवहन में नोएडा में कुछ ऐसी जानकारी आई कि वहाँ के कुछ जो परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने वहाँ पर कुछ बसें नहीं चलाई हैं, लेकिन मिला जुला असर जरूर दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पूरे देश की बात करते हैं तो लगभग 20 करोड़ जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने इस आह्वान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 15 लाख कर्मचारी हैं जो माना जा रहा है कि इसमें शामिल होंगे। लेकिन अगर असर की बात करते हैं तो मिला जुला असर जो है उत्तर प्रदेश में राजधानी सहित आसपास के जनपदों में दिख रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की बात कही जाए, बैंकिंग सेक्टर को लेकर जिस तरह से भारत बंदी का कर्मचारियों ने सहयोग किया है, उनके शामिल हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर माना जा रहा है कि जैसे जैसे तमाम लोगों को, आम जन लोगों को जब जानकारी होगी और वो एटीएम पे जाएंगे तो जाहिर सी बात वहाँ पैसा खत्म होने के बाद उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम परिवहन की बात करते हैं, परिवहन में ये जरूर है कि जो है अभी मिला जुला असर दिख रहा है। कुछ ऐसी तमाम राजधानी से भी कुछ ऐसा निकल के सामने नहीं आया है। ये जरूर है कि ऐसे परिवहन को लेकर निकल के आया है कि कुछ जो परिचालक हैं उन्होंने जो है इसका विरोध किया है, उन्होंने नहीं चलाया है। लेकिन सरकार की जो रुख है वो बिल्कुल अख्तियार कर रखा है, उन्होंने सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है प्राइवेटाइजेशन को लेकर जिस तरह से लगातार कर्मचारी मांग कर रहे हैं और उन तमाम समस्याओं को लगातार गिना रहे हैं, तो ऐसे में एक तरफ जहाँ सरकार है, सरकार ने बिल्कुल इस
मामले पर रुख अपना साफ कर रखा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बजट की बात कही जाए, काम को और तेजी से लाया जा सके, इसके साथ साथ काम को सुचारू रूप से किया जा सके। और ऐसे में एक तरफ जहां सरकार की जो अपनी मंशा है वो कहीं ना कहीं साफ है, और कर्मचारियों ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है। कर्मचारी इसके पहले भी लगातार सभी ने देखा कि भारत बंद को लेकर लगातार आह्वान कर चुके हैं। कई बार इसके पहले भी भारत बंद हो चुका है, और इस बार सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से जो है ये भारत बंद को बुलाया गया है। ओपी शर्मा चंडीगढ़ से भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओपी का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले देहरादून से अजय पांडे हमारे संवाददाता लगातार लाइव बने हुए हैं। एक बार वहां का भी रुख करते हैं कि वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है भारत बंद के चलते। अजय, जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से हमारे संवाददाता ममता चतुर्वेदी और ओम पांडे बता रहे थे, दिल्ली और लखनऊ में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। अगर देहरादून की बात की जाए, वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप, कितना असर भारत बंद का? क्योंकि अगर बाकी जगहों की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है कि हड़ताल है 2 दिन की, वो बैंकों का रुख कर रहे हैं, और उनको नहीं पता है तो खाली हाथ ही उनको मायूस लौटना पड़ रहा है। वहां पर किस तरह की स्थिति? की ओर से जब भी हड़ताल बुलाई जाती है तो उत्तराखंड में इसका कोई बहुत ज़्यादा और व्यापक असर देखने को कभी भी आज तक नहीं मिला है। हाँ, इतना जरूर है कि केंद्रीय संस्थानों के जो कर्मचारी हैं वो अपने आंदोलन को उग्र बनाते हैं या कई बार धरना प्रदर्शन करते हैं, और जो संस्थान है उसके गेट के आगे जरूर वो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जो बाहर का इलाका है वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अब वित्तीय वर्ष क्लोजिंग में है, और खास तौर पर अगर बैंकिंग सेक्टर पर इसका असर देखने को जरूर मिल सकता है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जो आम जनता का जो सरोकार है, आम जनता का जो इन बैंकों के पास आना जाना है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फर्क देखने को नहीं मिला है। और क्योंकि केंद्रीय संस्थान के जो कर्मचारी हैं वो कई सारी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, और उनकी जो कई दौर की वार्ता भी होती है अपने अधिकारियों के साथ, और उसके बाद भी अगर हल नहीं निकल पाता है तो जाहिर है कि वो आंदोलन करेंगे और अपनी बात को मनाने के लिए हर हथकंडा अपनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह से वो आंदोलन कर रहे हैं और ये वित्तीय वर्ष इस समय समाप्ति की ओर है, तो जाहिर है कि अगर उनका आंदोलन सिर्फ 2 दिनों के लिए अगर उन्होंने बुलाया है तो 2 दिन में भी काफी फर्क पड़ेगा, और जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो अव्यवस्थित हो जाएंगी। लेकिन उत्तराखंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर सब कुछ सामान्य है, पहले की तरह सारा सब कुछ चल रहा है। आम जनता को ये नहीं मालूम है कि केंद्रीय संस्थानों के कर्मचारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह का उनका आंदोलन है, उनकी क्या मांग है, क्यों कर रहे हैं। इस तरह से आम जनता पर इसका कोई असर यहाँ उत्तराखंड में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, वहां पर सामान्य स्थिति है। ठीक है, लौटूंगे अजय आपके पास। ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार ओपी का भी रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। ओपी, जानकारी चाहेंगे, चंडीगढ़ की अगर बात की जाए वहां पर कितना असर भारत बंद का, और जो लोग रुख कर रहे हैं बैंकों का, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कितना परेशानी आम जनता को? देखिए स्वाति, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें प्रॉपर, तो चंडीगढ़ में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। रोड जो पंजाब चंडीगढ़ की जो बसें हैं वो आमतौर पर चल रहे हैं। दरअसल ये जो हड़ताल है ये केंद्रीय यूनियन जो लेफ्टिस्ट हैं उनकी यूनियन से जुड़ा है। तो ऐसी बहुत सारी जो यूनियन है जो इनसे इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी अलग विचारधारा, अलग पार्टियों की, तो उसमें कहीं ना कहीं वो शामिल नहीं है। और अगर चंडीगढ़ में बैंकिंग की बात करें तो करीबन 12 बजे तक जो है वो बैंकों में काम आराम से हुआ है, कैश वगैरह निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12 बजे के बाद जो एक चंडीगढ़ में ट्रेड यूनियन का जो प्रदर्शन करने का एक तरीका है, वो एक बैंक स्क्वायर है, वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ बैठ के वो दिन भर जो है वो कहीं ना कहीं हड़ताल करते हैं। अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो आंशिक तौर पर हड़ताल का असर जो है वो देखने को जो है वो मिल रहा है। और अगर दोनों स्टेट्स में अगर ट्रांसपोर्ट की बात किया जाए तो जो करीबन 50% जो है वो व्यवस्था जरूर चरमराई है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में जो किलोमीटर आधारित प्राइवेट बसेज हैं वो काफ़ी हद तक चल रही हैं, वही चल रही हैं। लेकिन जिन इलाकों में जो है वो जिन इलाकों में सरकारी बसें जाती थी और वहाँ से लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अगर हम अमृतसर से चंडीगढ़ की बात करें या हिसार से चंडीगढ़ आने की बात करें हरियाणा की, तो ये काफ़ी कुछ इलाके जहाँ पर आने में लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है। आसपास के इलाकों में उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो लोकल ऑटो या जीप्स वगैरह हैं वो सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट वाहन की जो सेवाएं शुरू हुई है, कहीं ना कहीं जो आम आदमी के
ऊपर भारी पड़ रही है। कई जगह पर देखने में आया कि 1.5 से 2 गुना जो है उनसे किराया जो है वसूला जा रहा है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, लोगों को घर पहुंचना है तो उनको इन दिक्कतों से जो है 2-4 तो होना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पंजाब और हरियाणा में 50% लोगों को जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी स्वाति। ठीक है ओपी, लौटूंगे आपके पास। एक बार फिर से दिल्ली का रुख करेंगे। ममता चतुर्वेदी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं वहां से। ममता, देखिए इससे पहले हम कई बार इस तरह की हड़ताल देख चुके हैं। इससे पहले भी प्राइवेटाइजेशन को लेकर हमने हड़ताल देखी थी, निजीकरण को लेकर, और सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो आम जनता को होती है, क्योंकि कई बार कई लोगों को पता होता है कि 2 दिन की हड़ताल है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, बिजी शेड्यूल होता है, उनको नहीं पता होता है, वो बैंकों के लिए निकलते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि बैंक बंद है, हड़ताल है, वो वापस आ जाते हैं। कई बार इसकी वजह से उनका जो जरूरी काम है वो छोड़ छाड़ कर बैंक पहुंचते हैं, ना वो काम हो पाता ना बैंक का काम हो पाता। तो क्या ऐसी हड़ताल से, क्या जो हड़ताल की जाती है कर्मचारियों की वजह से तरफ से, क्या वो ये नहीं सोचते कि इसका असर जनता पर कितना पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले हम कई दौर की हड़ताल देख चुके हैं और अपनी मांगे ये लोग उठा चुके हैं, लेकिन उसका असर कोई दिखता हुआ दिखाई नहीं देता। उसके बाद फिर हड़ताल को बंद कर दिया जाता है, एक बार फिर से कामकाज शुरू कर दिया जाता है, और कुछ दिन बाद फिर से हड़ताल हम देखते हैं। ट्रेड यूनियन की बात करें या फिर किसी और वर्ग की बात करें, तो हर मतलब यही है कि सरकार उनकी बातों को सुने, और यही वजह है कि ऐसे वक्त को वो चुनते हैं जब आम जनता सफर करेगी, आम जनता परेशान होगी, तो उनकी परेशानियों का जो सबब है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तक पहुंचेगा, और मुमकिन है कि केंद्र सरकार उनकी बात को सुने और समझने की कोशिश करे कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है। यही मकसद है जो ट्रेड यूनियन है, जो लगातार ये हड़ताल कर रहे हैं। 2 दिनों के देशव्यापी हड़ताल की मांग की गई है और आह्वान किया गया है कि सभी लोग इसमें शामिल हों। ये बात बिल्कुल सही है कि देश की जो आम नागरिक है वो इसमें ज़्यादा सफ़र करती है, उसी को ये सहना पड़ता है और समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है, क्योंकि बाकी लोगों को तो पता है कि 2 दिनों का हड़ताल है तो वो अपना काम या तो 2 दिन से पहले कर लेंगे, हड़ताल से 2 दिन पहले कर लेंगे, या फिर हड़ताल के बाद कर लेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समस्या का सामना तो आम जनता को ही करना होता है। लेकिन ट्रेड यूनियन की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि हम ऐसा ही सोचते रहेंगे तो आखिरकार हम हड़ताल करेंगे कब, और हड़ताल नहीं करेंगे तो केंद्र सरकार हमारी बात को सुनेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो सबके सामने है। ट्रेड यूनियन की अपनी दलील है और आम जनता की परेशानियां अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल यही उठता है कि 2 दिनों का देशव्यापी हड़ताल तो आह्वान किया है ट्रेड यूनियन ने, लेकिन सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। क्योंकि देखा जाए, अगर हम बैंकिंग सेक्टर की ही बात करें तो लगातार निजीकरण की बात कही जा रही है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं बैंक के, वो नहीं चाहते हैं कि सरकारी बैंकों का निजीकरण हो, क्योंकि उससे उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। 2 दिनों का देशव्यापी हड़ताल है, तो देखना यही होगा कि क्या ट्रेड यूनियन की इस मांग को केंद्र सरकार सुनती है, और अगर नहीं सुनती है तो ये हड़ताल कब तक कायम रहेगा। ठीक है ममता, लौटूंगी आपके पास। ओम पांडे का एक बार फिर से रुख करेंगे। ओम, जानकारी ये भी, क्योंकि देखिए ममता चतुर्वेदी भी हमें जानकारी दे रही थी, देखिए आम लोग तो सफ़र करते ही हैं, क्योंकि इससे पहले हम कई बार इस तरह के प्रदर्शन देख चुके हैं, भारत बंद देख चुके हैं, लेकिन बिना भारत बंद किए, हड़ताल किए बिना, ताकि जो आम जनता है वो भी सफ़र ना करें, कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल लिया जाता ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंच जाए, आम जनता को भी परेशानी ना हो, उन्हें भी परेशानी ना हो। क्योंकि इससे पहले जब हमने निजीकरण को लेकर हड़ताल देखी थी तो ये भी कह दिया गया था कि जो लोग बैंकों में नहीं पहुंचेंगे, दफ्तरों में नहीं पहुंचेंगे, उनकी सैलरी भी काट दी जाएगी, उनको सैलरी नहीं दी जाएगी उन दिनों की। तो ये भी देखने को मिला था। तो कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं निकाला जाता कि हड़ताल भी ना की जाए, लोग भी ना सफ़र करें, और उनकी जो मांगे हैं, जो बातें हैं, वो सरकार तक भी पहुँच जाए। सबसे अहम बात यह है कि जब जो कर्मचारी होते हैं वो जहां एक तरफ सरकार की उन दलीलों को नहीं मानते हैं और दलीलों के सामने अपनी बात को रखते हैं, जैसा कि सरकार को निजीकरण नहीं करना चाहिए और सरकार
को निजीकरण नहीं करना चाहिए और सरकारी कर्मचारियों से ही काम करना चाहिए। लेकिन सरकार की जो दलील है वो साफ है कि प्राइवेटाइजेशन होगा यानी निजीकरण होगा तो जाहिर सी बात है काम और रफ्तार पकड़ेगा, विकास की गति और बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की अगर बात करें तो अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि इसमें बीच में कहीं ना कहीं आम जनमानस, आम जनजीवन कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपका ये कहना कि आखिर कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। बीच के रास्ते की अगर बात करी जाए तो जाहिर सी बात है कि ट्रेड यूनियन सबसे पहले सरकार को उन तमाम दलीलों को लेकर के अपनी जानकारी देते हैं और ऐसे में ये सरकार की भी एक मंशा होनी चाहिए, सरकार की भी एक मंशा के अनुरूप काम होना चाहिए कि सरकार उन तमाम बातों पर उनको कहीं ना कहीं जवाब दे। और ऐसे में जब दोनों की सहमति नहीं बनती है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कर्मचारी जो होते हैं, जिस तरह से ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, सेंट्रल ट्रेड यूनियन के कर्मचारी वो प्रदर्शन के लिए आखिर में उन्हें उतरना पड़ता है। तो एक तरफ जहां एक पक्ष है तो दूसरी पक्ष है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है वो आम लोगों को होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जिस तरह से अगर हम बात करते हैं इस बार जो ये भारत बंद का आह्वान सेंट्रल ट्रेड यूनियन के माध्यम से जो बुलाया गया है, इसके बाद जो उनके सहयोगी जो ट्रेड्स हैं वो उनको समर्थन जरूर कर रही हैं, लेकिन समर्थन करते करते जहां 2 दिन के आह्वान की बात कही जा रही है, आज और कल की बात कही जा रही है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्योंकि लगभग 12 बजे से अधिक का जब समय हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा काम जो सरकारी बैंकें होती हैं, सरकारी दफ्तर होते हैं, उनमें आधे से ज्यादा काम हो जाता है। जनता को बहुत कुछ समझ करना नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है आम जन जीवन की बात करें तो जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, परिवहन सेक्टर हो गया, बीमा सेक्टर हो गया, इसके साथ साथ जो अन्य सेक्टर भी हैं जहां पर आम जनजीवन की लेकर के चीजें जरूरत होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं समय बीत जाता है और उसके बाद शायद ठीक है ओम पांडे लौटते हैं लेकिन आपके जिस पास। तरह से देहरादून अगर ये अजय हड़ताल पांडे आगे हमारे बढ़ती है, संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार अजय का भी रुख करते हैं। अजय देखिए, हम लगातार कह रहे हैं, इससे पहले प्रदर्शन हम बहुत देख चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। तमाम जो अगर हम बात करें कि बैंक कर्मचारी और तमाम जो ट्रेड यूनियन की तरफ से हम देख चुके हैं पहले भी प्रदर्शन, इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि पहले भी 2 दिन की हड़ताल, 1 दिन की हड़ताल वो कर चुके हैं। अब जो 2 दिन की हड़ताल की गई है, ऐसा लग रहा है कि बात बन पाएगी? उत्तराखंड में ट्रेड यूनियनों के हड़ताल का कोई बहुत ज़्यादा व्यापक असर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जाहिर है कि अगर कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आम जनता से वो सारे सेक्टर सीधे जुड़े हुए होते हैं, चाहे बैंक की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, तमाम ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आम जनता को उनसे मतलब होता है सीधे तौर पर। अगर उनको दिक्कतें होंगी तो जाहिर है कि वो सरकार के ऊपर अपनी नाराजगी जताएंगे। जहाँ तक सारे यूनियनों की बात करें हम, चाहे कर्मचारी संघ के जितने भी नेता हैं, वो नेता बार बार ये कहते हैं कि उनकी अधिकारियों के साथ बैठक हुई, कई दौर की वार्ताएं आयोजित की जाती हैं और वार्ताओं के बाद अगर रिजल्ट नहीं निकल करके आता है तो सारे संगठन आंदोलन की राह पकड़ते हैं और आंदोलन के जरिए वो सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। जाहिर है सरकार को भी ये पता होता है कि जब वो आंदोलन करेंगे तो आर्थिक तौर पर काफी नुकसान होगा और उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, वो नुकसान किसके खाते में जाएगा। शर्मा चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता लाइव बने। एक बार ओपी का भी रुख कर लेते हैं फटाफट से। ओपी, जो लोग बैंक पहुंच रहे हैं, जिन लोगों को पता नहीं है कि 2 दिन की हड़ताल है कर्मचारियों की तरफ से, वो क्या कह रहे हैं, कितनी परेशानी उनको, और साथ ही साथ आपने उन लोगों से भी बात की होगी कर्मचारियों से जो हड़ताल पर हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि 2 दिन की हड़ताल उनकी तरफ से की जा रही है। इससे पहले हम लगातार कह रहे हैं कि कई बार हम हड़ताल देख चुके हैं। क्या इस बार जो हड़ताल वो कर रहे हैं उनको लग रहा है कि उनकी मांगे मान ली जाएगी, पूरी हो जाएगी और आगे भविष्य में हमें एक बार फिर से वही हड़ताल इसी तरह की देखने को ना मिले? क्या ऐसा है, क्या वो कह रहे हैं? देखिए स्वाति, अगर हम केंद्रीय ट्रेड यूनियंस की हड़ताल की बात करें तो साल में एक बार करीबन ये जो ट्रेड यूनियंस हैं वो हड़ताल जरूर करते हैं। बेशक केंद्र में जब मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन कर रहे थे तब भी ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते थे, तो ये प्रदर्शन अक्सर होते रहते। केंद्र की जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की योजनाओं के खिलाफ रहते हैं। वहीं अगर राज्य सरकार, राज्य के जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन देते हैं वो कहीं ना कहीं राज्य की जो मुद्दे होते हैं उनको उठाए रखते हैं। अगर हम बात करें कर्मचारी नेताओं की तो बैंकों की अपनी अलग से समस्या है। जिस तरीके से बैंकों का मर्जर किया जा
जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए, सरकार के अपने तरफ है, कर्मचारी के अपने तरफ है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है एक विरोधाभास चल रहा है। और लंबे समय से इस तरह बैंकिंग सेक्टर्स की जो ज़्यादातर मांगे हैं वो फंसी हुई हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रोडवेज की नई बसें खरीदना और जो किलोमीटर आधारित स्कीम बसेज है उनको रद्द करना और रोडवेज के बेड़े में नई बसें शुरू करना, इसी तरह की कुछ समस्याएं जो है पंजाब से भी मिलती जुलती हैं। लेकिन लंबे समय से चाहे कोई सरकार हो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही अजय पांडे, ओम पांडे और ममता चतुर्वेदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 2 दिन की हड़ताल आज और कल, और कितना असर कहां पर देखने को मिल रहा है, किन किन राज्यों में, वो भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं सुबह से ही। हालांकि आज जो जानकारी मिली है अभी तक ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला है राज्यों में, लेकिन कल इसका कितना इफेक्ट देखने को मिलता है और आम जनता कितनी परेशान हो रही है इसके चलते, ये देखना होगा। फिलहाल इसके साथ ही इतना ही। आप बन रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।